हरे कृष्णा, राधे राधे। माना जाता है कि जिस घर में लड्डू गोपाल मौजूद होते हैं वहाँ कभी भी विपत्ति नहीं आती है, साथ ही वहाँ सुख शांति का माहौल कायम रहता है। लड्डू गोपाल कान्हा ठाकुर जी और बाल गोपाल कृष्णा गोपाल के रूप में भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार लड्डू गोपाल की पूजा संतान सुख, संतान के उत्तम भावेश और धन वैभव की कामना से की जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज बहुत ही सरल विधि से मैं लड्डू गोपाल की सेवा करना बताऊंगी। मॉर्निंग में मैं किस तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना करती हूँ। तो देखिए, लड्डू गोपाल सोए हुए हैं, मैंने उनकी ताली बजाकर या फिर घंटी बजाकर आप अपने लड्डू गोपाल को जगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर घंटी बजाकर लड्डू गोपाल को जगा दिया है। अब मैं उनको उठने के बाद सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को जल पिलाती हूँ, क्योंकि पूरी रात की सोए हुए हैं लड्डू गोपाल और उनको प्यास लगेगी। तो देखिए, जल में एक तुलसी दल अवश्य डाल दीजिएगा। उसके बाद मैं दूध का भोग लगाती हूँ। तो अभी गर्मियाँ हैं तो मैं हल्का सा गुनगुना दूध लेती हूँ, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ही ठंडा। तो दूध में आप चीनी या फिर मिश्री डाल करके कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिश्री डाला है और तुलसी दल। तो मैं मिश्री को अच्छे से पहले मिला लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने ठाकुर जी को दूध पिलाऊंगी। तो ये देखिए, कितने प्यार से कितने भाव से दूध पी रहे हैं। तो आप किस तरीके से अपने कान्हा जी को सुबह में सेवा करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और ये देखिए, हमारे ठाकुर जी, आपको ना 4-5 बार अपने कान्हा जी को दूध पिलानी होती है। ये नहीं कि आप ले लिए और रख दिए। और पिलाने के बाद मैं एक रुमाल से इनका मुंह साफ़ कर दूंगी, क्योंकि पिलाने में थोड़ा दूध मुंह वगैरह में लग जाता है। अब मैं इनका तकिया वगैरह सभी हटा दूंगी और इनकी बांसुरी है इनको हाथ में दे दूंगी। तो थोड़ी देर के बाद मैं इनको स्नान करवाऊंगी। तो देखिए, तुरंत ही मैं उठाने के बाद नहीं इनको स्नान करवाती, थोड़ा देर जैसे आधा घंटा के बाद ही मैं इनको स्नान करवाती हूँ। तो चलिए, अब हम इनको दूसरी आसन पे ले चलते हैं स्नान करवाने के लिए। तो जिस भी बर्तन में आप लड्डू गोपाल को स्नान कर रहे हैं उसमें स्वास्तिक या फिर ओम बनाकर तुलसी दल रखकर भी लड्डू गोपाल को स्नान कर सकते हैं। तो अगर आपके पास फूल है तो फूल भी इनको अर्पित करिए और इनको सबसे पहले उनके चरणों पर जल डालिएगा। उसके बाद सादा जल से मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कर दूंगी। तो देखिए, अभी गर्मियां हैं तो मैं सादा जल से लड्डू गोपाल को स्नान कर रही हूँ, और जब सर्दियाँ होती है तो मैं हल्के गुनगुना जल से लड्डू गोपाल को स्नान करती हूँ। तो देखिए, मैंने अभी इनको दूध से या दही से या फिर पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। तो आपके पास जो भी है आप उनसे स्नान करवाइए, नहीं तो आप सादे पानी से भी स्नान करवा सकते हैं। तो मैंने दही से और सादा पानी से इनको स्नान कर दिया है। स्नान कराने के बाद जो भी जल बचता है आप इन पेड़ पौधे में डाल दीजिएगा, तुलसी के पेड़ में डाल दीजिएगा। और मैं इन्हीं के हैंकी से इनको साफ़ कर दूंगी, जो पानी है ना उनको पोंछ दूंगी। और इनके कपड़े छोटे वाले मैं इनको पहना दूंगी। और ये कॉटन की बहुत ही सुंदर सी ये ड्रेस है, फ्रॉक वाली। गर्मियों के सीज़न में आप कॉटन का ही ड्रेस पहनाइएगा, क्योंकि हमें भी भारी कपड़े पहनते हैं तो गर्मी लगती है, तो इनको तो गर्मी लगती है। तो गर्मियों के सीज़न में कॉटन का ही ड्रेस पहनाइएगा, चाहे आप हाथों से बनाते हैं या फिर ख़रीद करके लाते हैं तो कॉटन का ही पहनाइएगा। तो देखिए, मैंने लड्डू गोपाल जी को पोशाक धारण करवा दिया है। गर्मियां हैं तो ज़्यादा हैवी पोशाक नहीं पहनाऊंगी। और देखिए, मैंने इनके हाथों में नजरिया पहना दी है। तो गर्मियों में बहुत ही कम श्रृंगार आप कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा श्रृंगार करने से भारी सा लगता है। अब मैं इनको तुलसी की माला पहना दूंगी, क्योंकि गर्मियों में आप कुछ भी नहीं पहनाएगा, सिर्फ तुलसी की माला पहना दीजिए। इनमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। तो तुलसी की माला या फिर बैजंती की माला इनको पहना सकते हैं। और चंदन लगा देंगे, क्योंकि गर्मियां हैं तो चंदन तो ज़रूर से लगाइएगा, चाहे छोटा ही लगाइएगा लेकिन चंदन अवश्य ही लगाइएगा। तो देखिए, मैंने बिंदी लगाई है और नीचे बिंदी के मैंने चंदन का टीका लगा दिया है। और ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, अभी से ही बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब मैं इनके केश लगा दूंगी। तो देखिए, अब हम लगा देंगे इत्र। इत्र की सेवा आप लड्डू गोपाल को अवश्य दीजिएगा, हल्का सा ही लगाइए, चाहे इत्र अब अवश्य लगाएगा। अगर इत्र नहीं है आपके पास तो थोड़े से पुष्प लाकर लड्डू गोपाल के आसपास रखिएगा, जिससे उनको आसपास का जो वातावरण है वो बहुत ही सुगंधित रहे, खुशबूदार रहे। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को मैंने श्रृंगार करने के बाद उनको पूजा के आसन पर बिठा दूंगी। तो इनको मैं सोफ़ा पर बिठा देती हूँ और इनकी जो बांसुरी है मैं इनको दे दूंगी। और ये देखिए, कितने प्यारे लग रहे हैं। लेकिन फिर मैंने इनका मुकुट जो है चेंज कर दिया। इनकी ड्रेस का जो ये मुकुट है इनको मैं ये पहना दूंगी। और मोर का जो
पंख है इनके मुकुट में लगा दूंगी। तो बिना मोर के पंख के ये मुकुट नहीं पहनते हैं, तो मुकुट में मोर का पंख ज़रूर से लगाइएगा और इनको दर्पण दिखा दूंगी। तो इनको भी लगे कि मैया ने मुझे कैसे तैयार किया है, तो दर्पण अवश्य से दिखाइएगा इनको। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल को उनका श्रृंगार बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं इनको चारों साइड से फूल रख दूंगी। मेरे पास फूल थे गेंदे का और गुलाब का, और ये बहुत ही खुशबूदार होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। गर्मियों के सीज़न में भी ये ठंडक भी देती है फूल। और अब मैं इनको तुलसी का दल इनको अर्पित कर दूंगी, क्योंकि तुलसी के बिना इनकी पूजा नहीं की जाती है। और मैं आज इनको भोग में खरबूजा, केला, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इनका भोग लगा दूंगी। आपके पास जो भी कुछ है इनको भोग लगाइएगा। तो अब हम पूजा आरती कर लेते हैं अपने ठाकुर जी की। अगर आप आरती गाते हैं तो आप गाकर आरती कीजिएगा, या फिर भजन गाकर भी इनकी आरती उतार सकते हैं। और इनकी हम इस तरीके से नज़र भी उतारते हैं। तो देखिए इसी तरीके से आरती करती हूँ हर रोज़ लड्डू गोपाल की, यही सेवा है मेरी। आप सुबह की पूजा आरती करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो छोटा सा सही या सब कुछ है। मैं लड्डू गोपाल की भावपूर्वक इस तरीके से हर रोज़ की पूजा अर्चना करती हूँ लड्डू गोपाल की। अगर आप सच्चे मन से सेवा करें तभी आप घर में लड्डू गोपाल को लेकर आए, क्योंकि लड्डू गोपाल घर में लाने के बाद हमारे घर के सदस्य ही बन जाते हैं। और अगर हम लड्डू गोपाल को अपने बच्चे की तरह प्यार करें और सेवा करें तो लड्डू गोपाल आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। अगर हम एक बार लड्डू गोपाल घर ले आते हैं तो हमें हर हाल में उनकी ख्याल रखना होता है, उनकी सेवा करनी होती है। तो देखिए लड्डू गोपाल हमारे कितने सुंदर लग रहे हैं और कैसे हल्की हल्की सी मुस्कान दे रहे हैं। आप जब अपने मन से भाव से पूजा करेंगे तो लड्डू गोपाल आपके साथ साथ छोटी छोटी लीलाएं करते रहेंगे। आपको खुद उनके चमत्कार देखने मिल जाएंगे और आपके घर के वातावरण में आपको देखनेंगे बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। शांतिपूर्वक माहौल रहेगा आपके घर का। तो इस तरीके से मैं हर रोज़ मॉर्निंग में पूजा करती हूँ। राधे राधे।